अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पावर बीआई के अंदर 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम पावर बीआई को ओपन करेंगे। यहाँ से फिर हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने अपना डाटा एक्सेल फाइल से, सीएसवी फाइल से या जिस भी फॉर्मेट के अंदर आपके पास डाटा है, उस डाटे को आपने सेलेक्ट करना है और पावर बीआई में लेके आना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट डाटा पे। मेरे पास डाटा एक्सेल की फॉर्मेट में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सेल वर्कबुक। फिर आपने इसको बताना है कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ कहाँ पर है। आप वो पाथ इसको देंगे और आपका डाटा एक्सेल से सारा यहाँ पावर बीआई में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक्सेल की 2 शीट्स हैं, तो मेरे पास जो डाटा है वो इस वाली शीट पे है, तो मैं इस पे क्लिक करके लोड पे क्लिक करूँगा। तो मेरा सारा डाटा एक्सेल से ट्रांसफ़ॉर्म होके पावर बीआई में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस टाइम मेरे पास सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अच्छा, इस डाटे में आप देखें कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके साथ समेशन का साइन है और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ समेशन का साइन नहीं है। तो वो वेरिएबल जिनके साथ समेशन का साइन नहीं है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, और जिन वेरिएबल के साथ समेशन का साइन है, वो कंटीन्यूअस वेरिएबल हैं। यानी कि उनको सम किया गया है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वो नंबर्स की फॉर्म में है। तो जो भी डाटा नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसको सम किया जा सकता है, और जो डाटा नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, उसको समेशन नहीं किया जा सकता, उसको सम नहीं किया जाता, इसलिए उन वेरिएबल के साथ सम नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं सिटी, सिटी के साथ सम नहीं है, इसलिए कि सिटी डिफरेंट होते हैं, सिटीज़ को सम नहीं किया जा सकता। सिटीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, तो हर सिटी की अपनी अलग-अलग आइडेंटिटी है, आप उनको सम नहीं कर सकते, इसलिए ये कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट है, तो जितना भी प्रॉफिट है, आप सारे प्रॉफिट को सम कर सकते हैं, उसका एक सिंगल न्यूमेरिकल डिजिट आ सकता है। अब ये जो कैटेगरी वाली वेरिएबल्स हैं, इनको आप सम नहीं कर सकते, इनकी एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं हो सकती, हर एक की अपनी अलग-अलग आइडेंटिटी होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, क्योंकि आज हम इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट आ गया। अब ये बिल्कुल एक ब्लैंक है। हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको वन बाय वन यहाँ से लेके आना है। सबसे पहले हमने उसको बताना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज़ हों। तो हम उसे कहते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप सेगमेंट ले लें, वाई एक्सिस के ऊपर आप सेल्स ले लें, और इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है लेजेंड्स की, लेजेंड्स में हम इसे कहते हैं कि आप हमारे इस कैटेगरी को ले लें। तो ये हमारे पास डाटा यहाँ पे आ गया। सेगमेंट कंज्यूमर का आ गया, कैटेगरी फर्नीचर की आ गई, और सेल्स सम उसने किया हुआ है। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको नज़र आएगा कि सम ऑफ सेल्स के एंड में आपको शो हो रहा है कि ये परसेंटेज फॉर्म में है। तो बेसिकली जो 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, वो आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन देगा, जितनी प्रेजेंटेशन देगा, जितनी भी विजुअलाइजेशन देगा, वो सारी की सारी परसेंटेज फॉर्म में होगी। इसके अपोजिट जो सिंपल कॉलम चार्ट होता है, उसमें परसेंटेज फॉर्म में नहीं होता। अब जैसे ही मैं ऊपर वाले सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ऑफिस सप्लाई आ गया। यहाँ पे जाता हूँ तो टेक्नोलॉजी आ गया, इसकी अलग परसेंटेज है। यहाँ आप जिधर जाते हैं तो इन तीनों को भी उसने अलग-अलग परसेंटेज में आपको शो किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इसके स्मॉल मल्टीपल्स में और ऐड करना चाहें, तो स्मॉल मल्टीपल्स के अंदर हम री रीजन को ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ टूल टिप्स में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और जो भी आपके पास डाटा है जिसको आप शो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके टूल टिप्स में डालेंगे, तो वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके फोकस मार्ट पे जाते हैं।
अब ये देखें, ये सारा डाटा जो चीज़ें हमने डाली थी वो शो हो रही हैं। रीजन शो हो रहा है, सेगमेंट शो हो रहा है, कैटेगरी आ रही है, सम ऑफ सेल्स आ रहा है एंड सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। अब जैसे मैं इसे नीचे करता हूँ तो ये कैटेगरी आ गई ऑफिस सप्लाई की, ये कैटेगरी है टेक्नोलॉजी की और ये कैटेगरी है फर्नीचर की। इसी तरीके से यहाँ पर अलग कैटेगरी ये, और हर एक अगर आप देखें तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो परसेंटेज फॉर्म में ये शो कर रहा है। अच्छा, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट यूर विजुअल में। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, एक विजुअल की है और एक जर्नल की है। तो सबसे पहले हम विजुअल वाली ऑप्शन में जाते हैं। तो विजुअल वाली ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में सबसे वो पहले कह रहा है कि वैल्यूज ऑन हो या ऑफ हो। यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, इस पे ये जो वैल्यूज हैं ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। इस टाइम ये ऑन है, जैसे ही मैं ऑफ करूंगा तो एक्स एक्सिस से देखें यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई थी वो गायब हो गई। और यहाँ से जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे अब हाइड हो चुके हैं। अब इनमें से हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमने उनको हाइड कर दिया है। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो ये नीचे आ गई। यहाँ से हम इनकी राइटिंग लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया जा सकता है, इसका कलर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इनकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद टाइटल, कि क्या ये टाइटल आए या ना आए। टाइटल को ज़रा हम ऑफ करते हैं। देखें टाइटल ख़त्म हो गया, यहाँ पे नीचे जो सेगमेंट लिखा हुआ आ रहा था, मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ तो ये आ गया। अब टाइटल के अंदर फर्दर अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें कि टाइटल में सेगमेंट की जगह पे आए क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेग शॉर्ट फॉर्म। तो देखें जस्ट एक चीज़ हम अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये चेंज हो गया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से अगर हम इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करना चाहें, वो चेंज हो सकता है। आप फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से आप ये सारी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो ये आपस में इनका डिफरेंस आ रहा होता है उसको अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और किसी भी टाइम पे अगर हम ये चाहें कि जितने भी अभी हमने चेंजेस की हैं वो दोबारा डिफ़ॉल्ट पे चले जाएँ तो हम यहाँ पे करेंगे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो सेटिंग्स हैं जो आप एक्स एक्सिस के अंदर करते हैं। अब हम वाई एक्सिस में जाते हैं। वाई एक्सिस ये वाला वर्टिकल जो एक्सिस होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि रेंज, तो रेंज इस टाइम ऑटो पे है, मैं इसको 1 करता हूँ। ठीक है, 0 कर लें, आप नेगेटिव में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट ऑटो पे करना रहने देते हैं जो पहले थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा शेड वाई एक्सिस के देखें, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ यहाँ पर हैं, इधर और इधर ये वाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है। अब शेड एक्सिस ऑन हुआ है, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है सम ऑफ सेल्स की, वो इन दो क्वाड्रेंट में भी अलग से आ जाएंगी। देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया है तो अब इधर भी आ गई हैं। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगी। इसका मतलब जो हमारे पास एक्सिस हैं वो शेड हुए हुए हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर आप एक शेड एक्सेस ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पर भी आ जाएँगी। अच्छा, उसके बाद बारी आती है वैल्यूज़ की, कि वैल्यूज़ आएँ या ना आएँ। आप वैल्यूज़ ऑफ करेंगे तो वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएँगी। यहाँ पे जो परसेंटेज फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही थी वो हट गई हैं। फिर इसी तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं इनका आप जो लैंग्वेज स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक आप कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सेस पोजीशन स्विच कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट हैंड साइड पे है, तो देखें ये राइट हैंड साइड पे आ गए। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस पे ये टाइटल लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स का, ये टाइटल ऑटो है। मैं ये सम ऑफ सेल लिखा हुआ है तो मैं सिंपल इसको कहता हूँ कि ये सेल्स आए, तो ये देखें सेल्स आ गया। मैं इसका जो फॉन्ट का जो लैंग्वेज स्टाइल है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, वो चेंज हो सकता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लें, फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये कलर चेंज हो गया। और अगर हम इसको किसी भी टाइम पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना चाहें तो यहाँ करेंगे तो ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये वो सेटिंग्स हैं जो आप
वाई एक्सिस से कर सकते हैं। उसके बाद है लेजेंड्स, कि लेजेंड्स हमारे पास शो हो या ना हो। लेजेंड इस टाइम ऑन है, हम इसको ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे जो लेजेंड्स आ रहे थे हमारे पास वो अब हट गए। इसको ऑन करते हैं तो ये दोबारा से आ गए। अब इधर इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो फर्दर चेंजेस है वो आप चेंज कर सकते हैं। इस टाइम ये टॉप लेफ्ट पे है। हम ये चाह रहे हैं कि ये टॉप लेफ्ट की बजाय राइट पे चला जाए, मिडल में आ जाए, बॉटम सेंटर में आ जाए। ये देखें, यहाँ से आप इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसका स्टाइल है राइटिंग का वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहें, इसका आप कलर चेंज करना चाहें, ये देखें, यहाँ से ये सारी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसका टाइटल है ये कैटेगरी का, आप वो टाइटल चेंज करना चाहें तो टाइटल आए या ना आए। ऑफ करेंगे तो वो कैटेगरी वाला टाइटल हट गया, ऑन करेंगे तो ये टाइटल आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको आप चेंज करना चाहें, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें या कुछ भी और नाम करना चाहें तो वो हो जाएगा। अब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास वो ऑप्शन है जो लेजेंड्स में हम इस चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आती है स्मॉल मल्टीपल्स की। अच्छा, स्मॉल मल्टीपल्स में हम जब जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास सिस्टम 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 बाई 2 का कॉलम 2 बाई 2 है। इसको मैं 3 रोज़ करता हूँ तो यहाँ नीचे एक और रो बन जाएगी। 3 कॉलम करता हूँ तो यहाँ एक और कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज़ कर सकते हैं। पैडिंग में ये जो व्हाइट एरिया होता है, इस व्हाइट एरिया को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो बॉर्डर है, अब बॉर्डर ये आया हुआ है, हम इस बॉर्डर को हटाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर आया हुआ था वो हट गया। बॉर्डर ऑन करेंगे तो ये अगेन बॉर्डर आ गया। अब इसी तरीके से बॉर्डर का जो स्टाइल है वो किस तरह का हो, चारों साइडों पे बॉर्डर आए, ये चारों साइडों पे बॉर्डर आ गया। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ब्लू हो गया, यहाँ से अब पिंक हो गया। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के ये लाइट हो, डल हो, डार्क हो, आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। जो स्टाइल है वो किस तरह का हो, सॉलिड हो, डैश लाइन हो, डॉटेड लाइन हो, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो टाइटल है वो आए या ना आए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो साउथ, ईस्ट और वेस्ट का है वो देखें, वो गायब हो जाता है। अब यहाँ इसी तरीके से आप टाइटल की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, कहाँ पर आ जाए, ये आप बॉटम पे आ गया, यहाँ से टॉप पे चला जाएगा। अब बोल्ड कर लें, इटैलिक, इसकी अलाइनमेंट आप करना चाह रहे हैं, रैप टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी सेटिंग यहाँ से हो जाएंगी स्मॉल मल्टीपल से। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड का जो कलर है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सारे को ब्लू कर लें या आप इसको सारे को पिंक कर लें। जो भी आपका मर्ज़ी से कलर है उसको सिलेक्ट कर लें। ट्रांसपेरेंसी इसको लाइट, डल, जिस भी फॉर्मेट में आप करना चाहें वो हो जाएगा। यहाँ से अब हम इसको ऑफ करते हैं क्योंकि ये स्मॉल मल्टीपल्स की सारी सेटिंग्स हमने देख ली। उसके बाद ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा ये और ये 3 यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है। इस टाइम ये हॉरिज़ॉन्टल है। अब यहाँ पे इनकी पोज़ीशन देखें हॉरिज़ॉन्टल, इसको ऑफ करेंगे तो आप देखें यहाँ पे वो डॉटेड लाइन खत्म हो गई है। ऑन करेंगे तो आ जाएगा। कलर चेंज करना चाहें तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया जा सकता है। स्टाइल इसका डॉटेड, डैश्ड किस फॉर्म में आए वो आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो ये वो सेटिंग्स हैं जो आप ग्रिड लाइन से करते हैं। अब नेक्स्ट है कॉलम, कि हर एक कॉलम के अंदर जो ये कलर है, इस कलर को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले है ऑल। इस टाइम ये सेटिंग ऑल के ऊपर है, हम सिर्फ फर्नीचर के ऊपर सेटिंग करना चाह रहे हैं। फर्नीचर का इस टाइम जो कलर है वो ब्लू है, हम इसको अ, ये कलर करना चाह रहे हैं तो ये चेंज हो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि अभी इस टाइम यहाँ बॉर्डर नहीं है, हम कह रहे हैं बॉर्डर आ जाए। तो ये देखें, ये बॉर्डर आ गया। बॉर्डर का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं। ये देखें, अब ये ब्लू सा बॉर्डर आ गया। इसी तरीके से आप बॉर्डर ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा।
अच्छा, इसी तरीके से आप फर्नीचर के अलावा आप किसी और पे करना चाह रहे हैं, ऑफ़िस सप्लाई का इस टाइम ये कलर है, हम ये चाह रहे हैं कि ये कलर लेट्स से ब्लैक हो जाए, तो यहाँ देखिए ब्लैक हो गया। इसी तरीके से इसका आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा इसका बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कॉलम वाली सेटिंग्स के अंदर जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं, कॉलम को ऑफ कर देते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा है डाटा लेबल्स। जब आप डाटा लेबल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं डाटा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो फिगर्स हैं, जो एक्चुअल ये हैं, हम यहाँ माउस लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाते हैं तो शो होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। हम ज़रा इसको ऑन कर लेते हैं, तो जैसे ही हमने ये ऑन किया तो ये देखें, ये हमारे पास डाटा सेल्स का जो है वो परसेंटेज फॉर्म में शो होना शुरू हो गया। अब हम अगर डाटा लेबल्स में जाते हैं, तो सबसे पहले है कि ऑल का आए। हम चाह रहे हैं कि नहीं सिर्फ़ फर्नीचर का आए और इसको हम ऑफ कर देते हैं कि फर्नीचर का ना शो हो, तो फर्नीचर का हमें यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा। इसी तरीके से मैं ऑफ़िस सप्लाई को जाके ऑफ कर देता हूँ, तो अब मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ से आप जैसे ही डाटा शो करना चाहें, सब चीज़ों का या किसी एक का, तो यहाँ से आप जाके उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इनकी पोज़ीशन है, वो कहाँ पे शो हो, आप इसको इनसाइड एंड कर सकते हैं, इनसाइड सेंटर कर सकते हैं या इनसाइड बेस कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी जो पोज़ीशन है वो चेंज होती रहेगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ जो इसका टाइटल है, वो टाइटल ऑफ हुआ हुआ है, हमने टाइटल ऑन कर लिया। फिर टाइटल में जब फर्दर आप अंदर जाएँगे, तो सीरीज़ नेम आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसका जो राइटिंग स्टाइल है, वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो डाटा लेबल्स के अंदर जाके पहली तो ये कि यहाँ पे डाटा शो हो, दूसरा डाटा शो कहाँ पे हो, कलर उसका कौन-सा हो, किस चीज़ का डाटा शो हो, किसका ना हो, तो वो सारा कुछ यहाँ से हम जाके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप अ, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में जाते हैं, तो इसके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर वगैरह या कोई इमेज आप सेट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम ज़रा एक पिक्चर ले लेते हैं। तो ये देखें यहाँ इन सब के बैकग्राउंड पे एक पिक्चर आ गई है। अब इसको ज़रा मैं डल कर लेता हूँ या लाइट कर लेता हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें चेंजेस। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं, जो आप विज़ुअल वाली ऑप्शन के अंदर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जर्नल के अंदर कौन-कौन सी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो अब हम जाएँगे जर्नल में और इसको हम बैक टू रिपोर्ट कर लेते हैं। जर्नल में जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले आता है साइज़ कि इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो उसमें 2 ऑप्शन हैं। एक तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर दें तो ये साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा इसको आप कर्सर की मदद से, माउस की मदद से खुद इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ में जब आप दूसरा देखते हैं तो है पोज़ीशन। इसकी पोज़ीशन यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आती है कि हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर पैडिंग कि ये यहाँ इधर से इधर हो जाए, इधर से इधर हो जाए, ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके सेलेक्ट करते हैं। दूसरा जर्नल के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो है टाइटल की। टाइटल में इस टाइम यहाँ पे ऊपर देखें ये टाइटल लिखा हुआ है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो यहाँ जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ था वो ऑफ हो गया। ऑन करेंगे तो ये ऊपर टाइटल आ जाएगा। टाइटल के अंदर फर्दर टाइटल को आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, टाइटल चेंज करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। उसका आप जो राइटिंग लैंग्वेज है वो चेंज करना चाहें, उसको बोल्ड करना चाहें, इसका कलर आप कोई और करना चाहें, तो ये सारा यहाँ से। इसी तरीके से इस टाइटल के बैकग्राउंड में आप कोई लेकर आना चाह रहे हैं कलर और, तो उसके बैकग्राउंड में कलर आप लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिर इसके आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप ऑफ ऑन कर सकते हैं। सबटाइटल अगर आप करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। डिवाइडर, यहाँ पे डिवाइडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अभी ऑफ है, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन आए ताकि टाइटल को और जो नीचे हमने सारा कैनवास के ऊपर काम किया हुआ है, वो डिवाइड हो रहा हो। तो मैं यहाँ उसका एक कलर कर देता हूँ।
ठीक है? तो यहाँ पे एक डिवाइडर की ब्लैक लाइन आ जाएगी, सॉलिड लाइन हो, डैश लाइन हो, डॉटेड लाइन हो, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक डॉटेड लाइन है, अब ये यहाँ पे डैश लाइन है, ठीक है? तो यहाँ से आपकी मर्ज़ी है कि आप डिवाइडर रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप टाइटल के अंदर जाके करते हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आती है इफ़ेक्ट्स की, कि यहाँ इसका बैकग्राउंड हो या ना हो। तो अब हम बैकग्राउंड को ऑफ कर लेते हैं या बैकग्राउंड को ऑन। कलर, तो यहाँ इस सारे के बैकग्राउंड में कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको व्हाइट कलर करते हैं। फिर विजुअल बॉर्डर्स, कि ये बॉर्डर नज़र आएँ या ना आएँ, ये साइड्स पे, और बॉर्डर की जो शेप है वो किस तरह की हो। तो वो बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो साइड पे ये वाला बॉर्डर है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं। अच्छा, राउंडेड कॉर्नर हो, किस तरह का हो, ये देखिए अब ये राउंडेड कॉर्नर हो गया है। तो यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप जनरल में जाके करते हैं। अब इसी तरीके से जो ग्राफ बन गया है, इसका डाटा हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास डाटा शो हो, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, शो एज़ टेबल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ ये सारा नीचे डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे वर्टिकली हमारे पास सारा डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप अगर इसमें जो बाकी ऑप्शन थी स्मॉल, हमारे पास मल्टीपल्स थे, वो आप करना चाहें तो ये सिर्फ़ आपको सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है। इसी तरीके से आप सॉर्ट एक्सिस ए टू ज़ी, असेंडिंग और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चेंज हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से लेजेंड्स को आप ये देखें, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, यहाँ से ये देखें। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से फिर दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।